नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का 9वां पाठा सिकता सेतु संस्कृत। तो इसका भाग 2 पढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर को भाग 1 में हमने उसके अनुवाद को पढ़ा था, भाग 2 में अभ्यास प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। तो चलिए, पहले प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। अंधिता तपोदत्त कैः गर्हितो अभवत्। तपोदत्त जो है वह किससे गर्हितो अभवत्, किससे अपमानित हुआ था, किसके द्वारा अपमानित हुआ। तो यहाँ पर दिया आंसर है अंधिता तपोदत्त सर्वे कुटुंबी मित्रे ज्ञाति जने च गर्हिता अभवत्। जो तपोदत्त है वह सभी कुटुंबियों से, सभी परिवारजनों से, मित्रों से और बंधु बांधवों के द्वारा अपमानित हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, तपोदत्ता केन प्रकारेण विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त जो है किस प्रकार से विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त हुआ। तपोदत्त तपश्चर्या विद्यां प्राप्तुं प्रवृत्तः अभवत्। तपोदत्त जो है वह तपस्या करके विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त हुआ। तपोदत्त पुरुषस्य काम चेष्टा दृष्ट्वा अहसत्। तपोदत्त पुरुष को क्या करते हुए देखकर हंसा। तपोदत्त पुरुषम एकां शिक्ताभिः सेतु निर्माणं प्रयासं कुर्वाणं दृष्ट्वा अहसत्। तपोदत्त पुरुष को सिकता से मतलब बालू से सेतु का निर्माण का प्रयास करते हुए देखकर हंसा। तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। तप मात्र से विद्या प्राप्त का प्रयास करते हुए कैसा कहा, क्या कहा उसने। तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः सिक्ताभिः निर्माण प्रयासम इव कथितः। तप मात्र से विद्या प्राप्त करते हुए उसका प्रयास कैसा लगा उसे। सिक्ताभिः सेतुं निर्माण प्रयासम इति कथितः। सिकता से, बालू से सेतु का निर्माण का प्रयास कर रहा था वैसा लगा उसे, मतलब उसी प्रकार से लगा जैसे वह तप से विद्या प्राप्त करना उसी प्रकार है जैसे बालू से पुल का निर्माण करना। अन्ते तपोदत्त विद्याग्रहणाय कुत्र गतः। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया। तो कहाँ गया वह विद्या ग्रहण का। अन्ते तपोदत्त विद्याग्रहणाय गुरुकुलम गतः। गुरुकुल गया। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, भिन्न वर्गी पदम चुनो। भिन्न वर्ग पद चुनना है। अधिरोढ़ुम गंतुम सेतुम निर्मातुम दिया हुआ है। तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय, अधिरोढ़ुम गंतुम और निर्मातुम में तुमुन प्रत्यय लगा है, लेकिन सेतुम में तुमुन प्रत्यय नहीं लगा, इसलिए यह डिफरेंट है। निश्वशय चिंता विस्मृय उपेत्य। तो निश्वशय इसमें सब में लय प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन चिंता में लय प्रत्यय नहीं लगा है, इसलिए चिंता जो है वह डिफरेंट है। विश्वसिमि पश्यामि करिष्यामि अभिलाषामि। तो विश्वासिमि पश्यामि और अभिलाषामि प्रेजेंट टेंस में लट लकार में है, लेकिन करिष्यामि जो है वह लीट लकार में, तो इसलिए ये करिष्यामि जो है वह डिफरेंट है, अलग है। तपोभी दुर्बुद्धि सिकताभि कुटुंभी, ये सब तृतीया का बहुवचन है ना, स्त्रीलिंग है और तृतीया का बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर तपोभी भी सिकताभि बहुवचन है तृतीया का, लेकिन दुर्बुद्धि जो है वह बहुवचन नहीं है। तो यह उसके बाद में देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, रेखांकित सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। तो जो रेखांकित सर्वनाम पद दिया है वह किसके जगह में प्रयोग किया गया है। जो यहाँ पर क्वेश्चन में कस्मै दिया है तो आंसर भी हमारा चतुर्थी विभक्ति में आएगा। अलमलम तव श्रमेण दिया है, बिना व्यर्थी परिश्रम कर रहे, तुम्हारे द्वारा व्यर्थी परिश्रम किया जा रहा है। किसके तव मतलब पुरुषाय, पुरुष के द्वारा व्यर्थी परिश्रम किया जा रहा है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा पुरुषाय। पुरुष का चतुर्थी विभक्ति लग गया तो पुरुषाय हो गया। न अहम सोपानम मार्गे अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसिमि।
मैं अहम न मैं सोपान के मार्ग में, सीढ़ी के मार्ग में चढ़ने में विश्वास नहीं रखता हूँ। तो मैं कौन बोल रहे हैं? मैं पुरुष बोल रहे हैं ना, तो पुरुष का पुरुषाय हो जाएगा। चिंतितम भवतम न वा। अब सोचा है कि नहीं सोचा है, आपने सोचा है या नहीं। तो यहाँ पर भवता मतलब आप। तो कौन बोल रहा है? भवता किसकी जगह में प्रयोग किया गया? पुरुष की जगह में, तो पुरुष, तो ये पुरुषाय आ गया। गुरुगृहम गते विद्याभ्यासो मया करणीयम, करणीय दिया, मया मतलब मेरे द्वारा, है ना। तो यहाँ पर बोले गुरुगृह जाकर मैं, गुरु के घर जाकर मैं विद्याभ्यास का मेरे द्वारा अध्ययन करनी चाहिए, विद्याभ्यास करनी चाहिए। मया मतलब मेरे द्वारा। तो किसने कहा इसको? तपोदत्त ने कहा। तपोदत्त मया, तपोदत्त की जगह में उपयोग हुआ है, तो तपोदत्ता हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति तपोदत्त का, तो तपोदत्ता हो गया। भवदिवी उन्मिलितम में नयन युगलम। तो मैं जो दिया है भवदिवी, आपने मेरे दोनों आँखें को खोल दिया है, मेरे दोनों युगल को खोल दिया। मेरे में मतलब तपोदत्त की जगह में हुआ है, तो तपोदत्ता हो जाएगा यहाँ। उसके बाद है अधोलिखतानि कथनानि क कम प्रति कथयति। किसने किससे कहा है? हा विधे किम इदम मया कृतम। हे भाग्य, मेरे द्वारा यह क्या किया गया। तो तपोदत्त बोल रहा है, स्वयं से, अपने आप से कह रहा है। वो महाशय किम इदम विधीयते। हे महाशय किम इदम कियते, यह कैसी है, कैसी विडम्बना है, कैसी है से क्या है ना। तो यहाँ पर तपोदत्त पुरुष से कह रहा है, हे महाशय यह क्या किम इदम विधीयते, यह क्या कर रहे हैं। ये तपोदत्त पुरुष से कह रहा, तपोदत्ता पुरुष। भो तपस्विन कथम माम उपऋणसिवद। ये तो ये किसने कहे? तपस्वी, कैसे मैं, मुझे समीप, है ना, कैसे तुम समीप आ गया हो, ऐसे करके कुछ बोल रहा है। उपेत्य मतलब पास जाकर, और यहाँ पर जो है वह बोला जा रहा है। तो यहाँ पर पुरुष जो है वह तपोदत्त से बोल रहा है। तो हे तपस्विन कथुन माम उरुणसति। हे तपस्विन, तुम मुझे क्यों रोकते हो, है ना। कथम माम उरुणसति मतलब तुम मुझे क्यों रोकते हो। तो पुरुष जो है वह तपोदत्त से कहा, तो पुरुष तपोदत्तम हो गया। फिर सिक्ता जल प्रवाह स्थापिष्यन्ति किम। सिक्ता में मतलब जो रेत है उसे जल प्रवाह में कैसे रुक पाएगा। तो तपोदत्त पुरुष से कहा, तो तपोदत्ता पुरुषम। ना हम जाने को अस्ति भगवान, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं। तो तपोदत्त ने पुरुष से कहा, तो तपोदत्त पुरुषम हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर का क्वेश्चन है, स्कूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करो। प्रश्न निर्माण करना है, जो मोटे अक्षर दिया हुआ है उसको हमको देखकर प्रश्न निर्माण करना है। तपोदत्त तपश्चर्या विद्यम वाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति। तपश्चर्या कया आ जाएगा, क्योंकि यह चतुर्थी विभक्ति है, तो कया आ गया। तपोदत्ता कुटुंबी मित्रे गर्हिता अभवत। तपोदत्ता एक वचन है, प्रथमा का, तो कहा आ जाएगा। पुरुष नद्याम सिक्ताभि सेतु निर्मातुम प्रयतते। नद्याम जगह का स्थान, जगह है, नदी है ना, स्थान है, तो कुत्र आ जाएगा। तो पुरुषम कुत्र सिक्ताभि सेतु निर्माणम प्रयतते मतलब क्वेश्चन मार्क हमको सब में लगा देना है, उसकी जगह में लिख के। तपोदत्त अक्षर ज्ञानम विनय वैदिश्यम वाप्तुम अभिलिषति। अक्षर ज्ञानम जो है वह प्रथमा है ना, तो अक्षर ज्ञानम, तो यहाँ पर किम लग जाएगा। तपोदत्त विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत। विद्या अध्ययनाय किमर्थम, किस लिए, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा किमर्थम। तपोदत्त किसके लिए गुरुकुल जाता है, तो किमर्थम आ गया, तो किमर्थम आ जाएगा। गुरुगृहम गत्वे विद्याभ्यासम करणीय। गुरुगृहम स्थान है, तो यहाँ पर आ जाएगा कुत्र। तो इस तरीके से यह बन जाएगा। इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदा नाम समस्त पदानी च लिखत। विग्रह पदानी है और समस्त पद उसको जोड़ कर लिखना है। संकल्पस्य सात्यनेन, संकल्प सात्यनेन। अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षर ज्ञानम। सिक्ताया सेतु, सिक्ता सेतु। पितुचरणे, पितृचरणे। गुरुगृहम, गुरुगृहम। विद्यायाभ्यास, विद्याभ्यास।
ये सारे तत्पुरुष समास है। तो ये तत्पुरुष समास इस तरीके से जुड़ जाएंगे, है ना। उदाहरण अनुचित अधोलिखता नाम समस्त पदा नाम विग्रहम कुरुत, विग्रह करना है। नगल युग्नम नयनयो युगलम, जल प्रवाहे जलस्य प्रवाहे, तपश्चर्या तपसा चर्चर्या, जलोच्छल ध्वनि जलस्य उच्छल ध्वनि, सेतो निर्माण प्रयास सेतो निर्माण प्रयास हो जाएगा, है ना। तो ये सारे तत्पुरुष समास है और षष्ठी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। उदाहरण अनुच्छेद कोष्टकात् पदम आदाय नूतनम वाक्य द्वयम रचयत, नया वाक्य बनाने हैं। इसको देख के जैसे अलम चिंत्या दिया, अलम योगे तृतीया, अलम के योग में तृतीया लगाना है। अलम भय दिया हुआ है तो भयन हो जाएगा तृतीया। अलम कोलाहल दिया है तो तृतीया हो जाएगा कोलाहलन। उसी प्रकार से देखिए माम अनु च स गच्छति, अनु जैसे रहता है तो अनु के योग में द्वितीय लगता है। तो गृह दिया है तो गृहम में द्वितीय लगा दिया, गृहम अनु उद्यानम अस्ति, पर्वतम अनु ग्रामम अस्ति, पर्वतम लगा दिए, पर्वत का पर्वतम हो जाएगा द्वितीय। वैसे देखिए अक्षर ज्ञानम विनय विदुष्यम प्राप्तुम अभिलाषमी, वीणा दिया है, विनय दिया रहता है तो वहाँ पर हमको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए परिश्रम दिया है और अभ्यास दिया है, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति परिश्रम विना कार्यम न सिद्ध्यति हो गया, अभ्यास विना वैराग्यम न प्राप्नोति हो गया। संध्या यावत गृहम उपेते, यावत जैसे रहता है तो उसके योग में भी तृतीय विभक्ति का द्वितीय का प्रयोग करते हैं। तो जब मास दिया है वर्ष दिया है, मासम यावत वर्षा न भवति, वर्ष यावत अतिथि न गच्छति। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर का अब सारे प्रश्न उत्तर का अभ्यास हमने कर लिया। तो धन्यवाद बच्चों।